गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका नियर एंड डियर राहुल। आज का हमारा लेक्चर है एंगल के क्वेश्चन एंड आंसर। हम किसी एंगल को कितना पहचान पाते हैं। सबसे पहले हम दोबारा से रिमाइंडर करवा देते हैं कि एंगल के टाइप कितने होते हैं। एंगल हमारे 6 टाइप के होते हैं जिनके हमने नाम दे रखे हैं। एक्यूरेट एंगल जो लेस देन 90 होता है, 0 से 90 लेस देन 90। राइट एंगल हमें नॉर्मल ही यूज होता है, वो 90 डिग्री का होता है। ऑप्टिक्स एंगल क्या होता है, इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। और फुल रोटेशन जब सारा रोटेट हो जाता है तो वो 360 डिग्री का होता है। तो हमें एक बार दोबारा से रिमेंबर कर लिया है कि कौन सा एंगल किस टाइप का होता है या उनका क्या नाम होता है। इससे पहले यदि आपको एंगल के बारे में कुछ नहीं पता है तो हमने सिर्फ एंगल के ऊपर भी अपना लेक्चर बनाया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द एंगल 89 डिग्री इज। 89 क्या है? 89 है 90 से नीचे, तो ये किसके अंदर आएगा? ये एक्यूरेट एंगल से आएगा। तो आपका आंसर भी यही था, तो आप ठीक है। अब देखिए ये एंगल है, द एंगल 3234 डिग्री 234 डिग्रीज इज एक्यूरेट। एक्यूरेट एंगल इज लेस देन 90, तो ये एंगल एक्यूरेट नहीं होगा। ऑप्टिकस एंगल ये 180 से नीचे होता है, 91 से, ये भी नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? रिफ्लेक्सिव। तो हमारा आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। 98 डिग्री एक्यूरेट एंगल 90 से नीचे होता है, राइट एंगल केवल 90 डिग्री का होता है, तो ये भी नहीं। तो ऑप्टिक्स एंगल ये हो जाएगा, ऑप्टिक्स एंगल। अब ये एंगल है, देखते हैं हम, विच इज क्लोजेस्ट टू द साइज ऑफ द एंगल ओ ए बी। ओ ए बी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब एंगल किसकी बात कर रहा है? वो ओ की। तो हमें इसको बताना है कि ये क्या है, कितनी डिग्री का है। तो जाहिर सी बात है, यदि हम इसको नापते हैं तो ये कितने डिग्री का आएगा? 33 डिग्री। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। हमने इसका सोल्यूशन भी साथ में रखा है। ये जब भी हम डी लेते हैं, सॉरी, उसका 57 आएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आ गया 57 डिग्रीज। आप डी से माप सकते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है एंगल? ये 90 डिग्री से अबो है, 90 डिग्री से तो अबो है, पर 180 से कम है। कितना अधिक है? यदि हम इसको इससे करें और इसका हाफ कर दें तो 45 डिग्री से कम है, तो ये कितना आएगा? 90 प्लस 90 प्लस 169 तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर आएगा 131 डिग्री। चलो इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन साफ दिख रहा है कि ये 90 प्लस है और ये है। अब देखिए इसको, फ्रॉम द एंगल शो इन द डायग्राम द एरो पॉइंट टू इट। इस एरो, जहां पर एरो लगा हुआ है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आर्म? आर्म नहीं है, ये कॉर्नर है, लेकिन हम एंगल में कॉर्नर नहीं कहते, तो इसको क्या कहेंगे? वर्टेक्स। अब ये देखिए, बाय यूजिंग the 3 letter on the shape that define the angle alpha is written as। एंगल अल्फा को कैसे रिटर्न कर सकते हैं? एंगल अल्फा किससे बना हुआ है? डी से। तो सबसे पहले तो जिसके भी मिडल में डी होगा वही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर हो सकता है या तो बी हो सकता है या फिर डी। तो ये तो आंसर ही कट गए हमारे। ठीक है, उसके बाद एंगल अल्फा किससे बना हुआ है? ए और बी से। अब जहां ए और बी आएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा? ये बी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
ये रहा हमारा सोल्यूशन। द मिडिल लेटर इज वेयर द एंगल एक्यूट एंड इट्स वर्टेक्स विच इज डी। डी हमने ढूंढ लिया कि जिसके बीच में डी होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर में क्या मिले, बी और डी, दो पोर्शन मिले थे। फिर हमने देखा कि डी किससे बनता है, ए और बी से, ए और बी से। तो उसमें ए और बी इसमें तो है नहीं, डी वाले में तो है ही नहीं, तो किस में मिले, वो बी में। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पहचान लिया कि वो एंगल कौन सा है। इसमें देखिए, बाय यूजिंग द थ्री लेटर ऑन द शेप दैट डिफाइन द एंगल, एंगल बीटा इज रिटन। हमें बीटा को बताना है कि वो कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले बीटा कहाँ है, सी पर, तो मिडल में सी होना चाहिए। तो मिडल में सी कहाँ है, ए में है और डी में है ना, यहाँ है और यहाँ ना है, तो ये इसको एंगल को नाम नहीं ले सकते। तो सी एंगल किससे बना है, बी से और डी की हेल्प से, बी और डी की हेल्प से। यदि डी और बी भी सी के साथ होंगे वही हमारा इस एंगल का नाम होगा। तो डी और बी, तो वो है ए में, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। If two accurate angles are added together, which of the following is not possible for the sum? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर। If two accurate angles are added together, angle added together, which of the following is not possible for their sum? यदि दो एक्यूरेट एंगल हैं तो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, वो 89 प्लस 89, तो वो कितना आया, 178। एक तो ये पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। एक्यूरेट एंगल तो ये होता ही है कि कोई दो एक्यूरेट एंगल, यानी 30 प्लस 30 60, तो ये तो होगा ही होगा। तो ये आंसर, ये तो है एक्यूरेट एंगल, राइट एंगल 30 प्लस 60 इजकल टू 90, ये भी है। ऑप्टिकस एंगल का एग्जाम्पल हमने ये दे दिया। तो ये क्या होगा, ये 180 नहीं आ सकता कभी भी। और स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेट लाइन। टू एक्यूरेट एंगलों को यदि जोड़ दिया जाए तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, अच्छे से देख लीजिए, ये रहा। इफ यू ऐड टू एक्यूरेट एंगल योर सम कुड बी एक्यूरेट। यदि हम दो एक्यूरेट को जोड़ देते हैं तो एक्यूरेट आ सकता है। एग्जाम्पल है 10 डिग्री प्लस 20 इजकल टू 30 डिग्री। द सम कुड बी राइट एग्जाम्पल ऑफ 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री। राइट एंगल भी हो सकता है, 40 और 50 दोनों एक्यूरेट एंगल है, उनका जोड़ क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। 30 प्लस 80 110 एन ऑप्टिकस एंगल। इफ द सम कुड नॉट बी स्ट्रेट because each accurate angle is less than 90 and a straight angle is 180. Example 89 or 89 is equal to 170 degree, which is less than a straight line angle. And end of the lecture. यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।